हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास कितनी संख्या दिया हुआ है, कितनी संख्या निकालने के लिए दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है कि आपके पास n दिया हुआ है कि n इक्वल टू व्हाट, मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है। और उसमें भी नंबर में आपको क्या बोला गया है कि 3 डिजिट का ऐसा नंबर आपको निकालना है जो कि 7 से विभाजित हो। तो अगर 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो 100 तो 7 के पहाड़ा में आता नहीं है। देखो एक नंबर आता है, 101 भी नहीं आता, 102 भी नहीं आता, 105 जो है वो 7 के पहाड़ा में आता है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया हुआ तो हमारे पास बस यही है, इसलिए हम लोग एक लाइन से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक AP का सीरीज बना लेते हैं जो हो जाएगा 105, 112, 119, 126। इस तरह से करते करते कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको लिखना होगा। लास्ट टर्म आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, तो देखो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999 होता है। ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसे हम लोग कर लेते हैं 7 से डिवाइड। तो 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो फर्दर जिस तरह से दिया उसी तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 14, यानी कि ये हो गया इतना। अब देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, लास्ट रिमाइंडर 5 बच रहा है, यानी कि हम लोग 999 में से 5 को लेस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 994। अब इस 994 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 994। अब देखो हम लोगों को निकालना क्या है, n निकालना है। हमारे पास an का वैल्यू, क्योंकि लास्ट टर्म जो होता है वो an होता है, an का मान हमारे पास आ गया, a का मान आ गया, d का मान हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटा करके निकाल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल हम लोग n को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो जो वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। a हमारा हो जाएगा 105, d हम लोग निकाल सकते हैं जो हम लोग करेंगे a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू हो जाएगा 112, a1 का वैल्यू हो जाएगा 105। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7, ये आ गया हमारे पास d का वैल्यू। अब an इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 994। n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग n का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है, ये है 994 इक्वल टू a का वैल्यू है 105 प्लस n का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू है 7। देखो ये प्लस में जाएगा कि माइनस में हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब हम लोग इसको इधर अपोजिट करके लिख लेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 889 बाई 7। देखो सिंपल सा हम लोग किए हैं ना, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। n माइनस 1 मेरे पास दिया हुआ है, एज इट इज हम लोग इधर से इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, तो 7 के टेबल में 889 आता है 127 टाइम में, तो ये हो जाएगा 127, यानी कि n इक्वल टू 127 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितना नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से विभाजित हो सकता है, वो है 128, यानी कि 128 नंबर जो है वो 7 से विभाजित हो सकता है 3 डिजिट वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।